हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जो फ्रिज है वो चल नहीं रहा है, यानी ठंडा नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, और आपका जो है जो अंदर बल्ब रहता है वो जल रहा है, लेकिन आपका जो कंप्रेसर पीछे लगा रहता है मोटर वो चल नहीं रहा है। अगर आप उसको टच करेंगे हाथ से तो वो क्या बोलते हैं, कंपन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में वो चल नहीं रहा है दोस्तों। तो ऐसे में आप घर पे ही क्या चेक कर सकते हैं और अपने फ्रिज को घर बैठे ही कैसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या ख़राब है, और उसको आप उस पार्ट्स को आप ला के उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी अपने आप से फ्रिज को बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसमें थोड़ी सी वायरिंग बताए हैं, यानी जितना हमारा कंप्रेसर की ज़रूरत रहती है उतना ही हम पार्ट्स यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर हम डोर स्विच और बल्ब नहीं रखे हैं दोस्तों। तो जितना आपको ज़रूरत है, यानी आपका कंप्रेसर नहीं चला है तो आपको ये कंप्रेसर का पूरा वायरिंग और इसमें स्पेयर पार्ट्स जो लगे हैं वो हम आपको उसके कनेक्शन को कैसे बताएंगे कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं और क्या ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी फ्रिज हो उसमें न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का वायर रहता है, जो हरे कलर का, या जो प्लग में जो मोटा वो रहता है तो उसमें क्या बोलते हैं, अर्थिंग का वायर जुड़ा रहता है। तो अर्थिंग का वायर दोस्तों एक कंप्रेसर में जुड़ता है आके, और एक अपने फ्रिज के बॉडी में वो जुड़ता है, यानी वो अर्थिंग किया जाता है दोस्तों। तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। फिर यहाँ पर न्यूट्रल है और फेस है दोस्तों। तो फेस दोस्तों जब सबसे पहले हमारा आता है थर्मोस्टेट में, जो आपके फ्रिज के पास आगे सामने वहाँ लगा रहेगा थर्मोस्टेट, जिससे आप फ्रिज को क्या बोलते हैं, थोड़ा तेज़ या धीमा कैसे कूलिंग करवाना है, तो मौसम के हिसाब से उसको आप नॉब को घुमाते हैं, उसी को हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। वो एक प्रकार का स्विच होता है दोस्तों। तो जितने पे आप रखेंगे टेम्परेचर, उसके हिसाब से ये कूलिंग करके ये कट ऑफ कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी जब ये ख़राब हो जाता है तो यहाँ से जो हमारा फेस इन होता है फिर आउट होता है। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो ये हमारा फेस इसमें से आउट नहीं करता है, तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है दोस्तों। अगर ये थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो जाएगा तो ये हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट की वजह से इसको यहाँ फेस मिल रहा है। ये थर्मोस्टेट तो यहाँ से फेस इन कर रहा है लेकिन आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। जब ये ख़राब हो गया है तो ये फेस को आउट नहीं करेगा। तो जब फेस को आउट नहीं करेगा तो कंप्रेसर तक फेस नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कंप्रेसर नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसको आप चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी जो टेस्टर होता है आप घर पर रखिए, उससे आप चेक कर लेंगे। अगर आप मल्टीमीटर है तो उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर बजर आए या लाइट, अगर कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक कर रहे हैं तो लाइट जलनी चाहिए, यानी अगर ऐसे आप चेक कर रहे हैं इसमें दोनों पॉइंट पर, तो लाइट अगर जल जाएगी तो ये हमारा थर्मोस्टेट ओके है दोस्तों। फिर दोस्तों ये है हमारा OLP, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पर लगा रहता है, कोई कोई में चिपका रहता है, कोई में अलग रहता है। तो कोई कोई रिले में तो दोस्तों ये साथ में रहते हैं। ये हमारा रिले हो गया। कोई कोई रिले और OLP दोनों साथ में लगे रहते हैं, और कोई कोई में अलग अलग रहते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा फेस आ रहा है ये OLP में आएगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो ये यहाँ से जाएगा जब, तो ये भी क्या बोलते हैं, फेस को जब इन करेगा उसके बाद फिर फेस को आउट करेगा। तो जो फेस आउट होता है, यानी ये हमारा ये कॉमन पर आता है कंप्रेसर के जो ऊपर वाली सिंगल पॉइंट बनी रहती है, जो उसमें आता है फेस हमारा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको भी आप अगर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो इसमें आप चेक करेंगे तो ये जो बल्ब है हमारा जलना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो ये हमारा OLP ख़राब है। तो इसको आप बाज़ार से लाकर इसको चेंज कर देंगे तो ये चल जाएगा कंप्रेसर हमारा। और थर्मोस्टेट ख़राब है तो थर्मोस्टेट भी आप बाज़ार से लाकर उस वही पार्ट्स ले जाकर वहाँ पर मार्केट में ले जाकर वही पार्ट्स आप ला के लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपका कंप्रेसर है चल जाएगा दोस्तों। अब रही बात दोस्तों न्यूट्रल हमको कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रल आप यहाँ से लाइए। और रिले में दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं और किसी किसी में 2 पॉइंट होते हैं टोटल दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है दोनों साथ में होते हैं, तो उसमें एक एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहता है। और जो इनिंग कर रहेगा, जो यहाँ पर न्यूट्रल इन करेगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना रहेगा पीछे की तरफ, और जो सामने की तरफ वहाँ पे 2 छेद रहते हैं जो कि एक इस कंप्रेसर में जाकर लग जाते हैं। तो एक पॉइंट हमारा रनिंग में चला जाता है और एक स्टार्टिंग में चला जाता है दोस्तों। तो जो हमारा इन होता है वहाँ पर एक ही पॉइंट रहता है, और किसी किसी रिले में 2 पॉइंट होते हैं तो वो उल्टा सीधा करके लगाने के लिए होता है। और जो इसमें 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों उसमें कैपेसिटर एक लगा रहता है। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट है तो यहाँ पर कैपेसिटर लग जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो अगर यहाँ पर 3 पॉइंट है तो इसमें कैपेसिटर लग जाता है दोस्तों।
कैपेसिटर लग जाता है यहाँ पर। तो कैपेसिटर लगा रहेगा तो भी आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, इसका और इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है और इसका कंटिन्यूटी नहीं अगर बता रहा है तो ये रिले ख़राब है। तो रिले भी आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो रिले एक बार आप चेंज करके देख लीजिए, आपका जो 100% है ये कंप्रेसर चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप जब इन करेंगे न्यूट्रल को तो यहाँ से ये रनिंग पे जाएगा और यहीं से ये अगर आपका कैपेसिटर लगे रहेगा तो कैपेसिटर के थ्रू जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग पर। और कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा तो ये एक पॉइंट रहता है, कॉइल की तरह पॉइंट रहता है। ये थोड़ी देर के लिए जब मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पे देता है, जब मोटर चालू हो जाती है तो आपका ये कट कर देता है और ये रनिंग पर मोटर आपकी चालू रहती है दोस्तों। तो इतना अगर आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों आप कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं और अपने फ्रिज को अपने घर पर ही बैठकर बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए सब मैंने एक एक पार्ट्स को कैसे चेक करना है। यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्टर जब रखेंगे एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पे तो जलना चाहिए और इस पे भी जलना चाहिए दोस्तों। इस पे जलना चाहिए, इस पे जलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये भी आपस में ही जलना चाहिए। अगर इस पे नहीं जल रहा है ना इस पे जल रहा है और अगर इस पे जल रहा है इस पे नहीं जल रहा है तब भी ख़राब है। दोनों पे जलना चाहिए तो आपका जो है रिले सही है दोस्तों। तो यहाँ जब यहाँ से न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पर आपका जो है रनिंग पर आ जाएगा और वहीं से कॉइल के थ्रू एक स्टार्टिंग पे जाएगा। नहीं तो यहाँ पर कैपेसिटर के थ्रू, अगर कैपेसिटर लगा है गोदरेज की फ्रिज है तो उसमें कैपेसिटर लगा रहता है तो कैपेसिटर के थ्रू रनिंग जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फेस मिल रहा है वो लोड प्रोटेक्टर के थ्रू और थर्मोस्टेट के थ्रू। तो इतनी वायरिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप घर बैठे ही कौन सा पार्ट्स ख़राब है उसको लाकर चेंज कर देंगे तो आपकी फ्रिज चालू हो जाएगी और कूलिंग करने लगेगी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।